नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया है, राइट? आपको ध्यान से सारे वीडियोस देखने हैं और मैंने उसमें पाठमाला और अभ्यास पुस्तिका की जो ग्रामर के टॉपिक है वो भी आप लोगों को डीप में समझाए हैं, राइट? तो आपको ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन नहीं रहेगा। नाउ स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जाने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, छुक छुक गाड़ी। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने पहले तो मुझे ये बताइए कि बहुत से सारे स्टूडेंट है, आई थिंक सभी ने हमारी रेलगाड़ी की यात्रा की होगी, की है ना सभी ने? यस, ट्रेन में सभी बैठे होते हैं। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो या तो कोई लंबा डिस्टेंस हो यानी कि दूर जगह हो तो हम लोग ज्यादातर बस का उपयोग नहीं करते, पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ट्रेन का, रेलगाड़ी का, राइट? अगर हम लोगों को कोई लंबी मुसाफरी करनी है, लंबा सफर करना है, कोई दूसरी दूर जगह पर जाना है तो वहां पर हम लोग रेलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। एक तो उसके बेनिफिट क्या है कि सबसे पहले तो वो आरामदायक होती है, हम लोगों को उसमें हम लोग घूम फिर सकते हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। अगर सोचिए इसके डिफरेंट में बस, तो बस में हम लोग एक सीट पर बैठे तो वहां पे हम लोग हिल सकते नहीं है, पर ट्रेन में ऐसा नहीं होता। हम लोग यहाँ से वहां घूम सकते हैं, सोने के लिए अच्छी जगह होती है स्लीपिंग कोच में, और साथ ही साथ उसमें वॉशरूम और हम लोगों के लिए जो भी हमें कुछ हमारे रूटीन कार्य है उसको यूज करने के लिए हमें वहां पर सारी सुविधाएं मिल जाती है, खाने पीने की चीजें, राइट? तो वो हमारे लिए आरामदायक सफर रहता है रेलगाड़ी में, सभी ने किया होगा। और स्टूडेंट, आज हम लोग सबसे पहले कोई भी नई चीज होती है तो वो ऐसे तो भगवान ने हमें नहीं दे दी है, राइट? बिजली है, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक सारे इंस्ट्रूमेंट है, फोन है, टीवीज है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, सब कुछ हमें भगवान ने तो नहीं दिया है ऊपर से। भगवान ने सिर्फ हमें बनाया है और हमारा दिमाग बनाया है, और इसी इंसान ने अपने दिमाग का खूब उपयोग करके एक सुंदर दुनिया बनाई है, और अलग अलग हम लोगों की कल्पना भी नहीं हो सकते वैसे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं। जैसे कि मोबाइल की बात करें तो हम लोग अभी इसमें कितना सारा यूज करते हैं, राइट? करते हैं ना। नाउ कोरोना है, हम लोग स्कूल पे तो आ नहीं सकते, इसलिए हम इसका भरपूर उपयोग करते हैं। इसमें से कुछ सीखना है तो सीख सकते हैं, कुछ प्रिंट निकालनी है तो निकाल सकते हैं, बाहर के देशों को देखना है तो देख सकते हैं, राइट? सब कुछ हम लोग उसमें कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर की बात करें तो उनकी खोज की है चार्ल्स बेबेज ने, तो वो भी आप लोगों को पता होगी कि कंप्यूटर द्वारा हम लोग बहुत सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं। हम लोग उसमें बहुत सारे राइटिंग कर सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, राइट? और फिर वो भी अलग अलग साइज में कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर में कर सकते हैं, बहुत सारे। जैसे कि दीदी आपको अभी पीपीटी थ्रू वीडियो बताते हैं, वो भी कंप्यूटर में ही बनते हैं। तो हम लोग ऐसे सारे बहुत से प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग हम लोग हमारे जीवन में करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर इस सेशन में छुक छुक गाड़ी, इस लेसन में हम लोग रेल का आविष्कार कैसे हुआ उसके बारे में देखेंगे, राइट? उससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो बता रही हूँ जिसमें मैंने थोड़ी सी इसी चैप्टर के अनुसार कुछ बात कही है और हमारे शब्दार्थ भी मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो नाउ स्टूडेंट, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते और देखते हैं हमारा वीडियो, राइट? तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे ट्रेन्स, राइट? तो बहुत प्रकार की हमारे इंडिया में ट्रेन्स पाई जाती है, अलग अलग डिफरेंट, जैसे कि मालगाड़ी, उसमें बहुत सारे माल सामान की हेर फेर होती हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ट्रेन के द्वारा हम लोग एक साथ बहुत सारी चीज़ें ले जा सकते हैं, या तो बहुत सारे लोगों को
एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, राइट। ट्रेन का फ़ायदा ये है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि ट्रेन का जो किराया होता है वो थोड़ा कम होता है, राइट। नाउ स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे हमारी इंडिया की ट्रेन्स। तो जैसे कि मैंने बात की कि मालगाड़ी होती है, उसमें अलग अलग डिफरेंट होते हैं, जैसे कि कोई मिल्क का हो सकती है ट्रेन में, फिर सैंड यानी कि रेत, कोयला, कुछ भी कोई कच्चा माल होता है। कोई फैक्ट्री के लिए जब बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, तब वो उस ट्रेन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सकता है, राइट। पेट्रोल्स, अभी हम लोगों ने देखा था बीच में कि कोरोना चल रहा है, तो उसमें बीच में जब ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, तो इसी तरह ट्रेन में बाहर से, विदेश से प्लेन में ऑक्सीजन आता है, और फिर इस प्रकार ऐसी मालगाड़ी के थ्रू वो ऑक्सीजन हम सबको मिला था, राइट। अभी ट्रेन की पटरी की बात करें तो हम लोगों को जानते कि पटरी के ऊपर ही ट्रेन चलती है, राइट। बिना पटरी के ट्रेन चल सकती नहीं है, राइट। ट्रेन लंबी भी बहुत होती है, वो भी हम लोग जानते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक डिब्बे से लेकर दूसरे डिब्बे में, एक बस के लोग जितने समा सकते हैं एक डिब्बे में, उतने लोग उसमें समाते हैं। और ऐसी बड़ी बड़ी ट्रेन्स भी हमारे इंडिया में भी है, राइट। अभी नाउ हम करें मेट्रो ट्रेन की बात, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेन की बात। तो मेट्रो ट्रेन है वो ज़्यादातर मेगा सिटी में है, कोलकाता, दिल्ली। पर ख़ास बात ये है कि हमारे गुजरात में भी ये मेट्रो ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। और हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे गुजरात में कौन से शहर में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की है? यस, अहमदाबाद में। किसमें? अहमदाबाद में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसका लोकार्पण किया है, हमारी मेट्रो ट्रेन का, यानी कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेन का, राइट। जो अभी तो थोड़े डिस्टेंस के लिए शुरू हो गई है, पर अभी और उस पर वर्क चालू है, राइट। तो चलो ट्रेन की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो इस लेसन है उसमें हम लोगों को सारी बातें पता चलेगी। इसमें भी हम लोग देखते कि भाप के इंजन के आविष्कार की रोचक कहानी। तो सबसे पहले तो भाप यानी कि क्या? भाप यानी कि क्या होता है? एनीवन नोस कि किसको भाप कहते हैं? यस, भाप यानी कि ये जो धुआं उठता है ट्रेन से, उसको कहते हैं ભાપ, રાઈટ। ભાપ એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય બાષ્પ। કોઈ પણ તમે ગરમ પાણી મૂકો અને ગરમ પાણીમાં જે વરાળ થાય છે એ વરાળને કહેવાય છે ભાપ, राइट। यानी कि इस भाप से ट्रेन का आविष्कार। तो आपको लगेगा कि ये भाप और इसका ट्रेन के आविष्कार, इससे क्या लेना देना? तो आज हम लोग वही देखेंगे, राइट। तो जेम्स वोट नाम के एक व्यक्ति थे, जेम्स वोट, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, राइट। उनका जन्म 19 जनवरी 1736 में हुआ था और उनकी मृत्यु 25 अगस्त 1819 को हुई थी, जेम्स वोट की, राइट। जब वो छोटे थे तब उनकी माता थी, वो तो बहुत, जब वो छोटे थे तब वो गुजर गई थी। तब एक दिन वो जब किचन में जा रहे थे, यानी कि रसोई घर में, तब उन्होंने देखा कि एक चाकी कितली है और उसमें से ढक्कन है जो बार बार उठ गिर रहा है। फिर उन्होंने बहुत बार ये सोचा और ये सारी बातें उसके बचपन में उसके मन में घर कर गई थी। फिर जब वो बड़े हुए तब वो अपने पिताजी के साथ अलग अलग जगह पर जाया करते थे। तब धीरे धीरे उन्होंने ये जो बात उसके मन में थी उसका आविष्कार अपनी खोज में डाला, राइट। उसके पिताजी भी थे, वो इस प्रकार के कारखानों में काम करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो ये पूरी भाप बनाने का जो मशीन है, इंजन का जो मशीन है, उसकी एक रचना की, राइट। और फिर धीरे धीरे एक भाप का इंजन बना। क्या बना? इंजन, राइट। और हम जानते हैं कि पहले के समय में भाप के इंजन से, भाप की ऐसी इंजन बनता, पर उसमें बहुत सारे डिब्बे नहीं थे और वो भी कैसे थे? ओपन थे, खुले थे,
राइट। पहले ऐसा था, फिर ये भी नहीं था कि ट्रेन निकल रही है तो यहाँ पर फाटक है जो सब लोग रुक जाते, बहुत धीरे से वो चलती। और वो कैसी थी, ओपन। सबसे पहले लोगों को नहीं पर माल को इधर से उधर ले जाने के लिए इसका उपयोग होता था, राइट। फिर थोड़े समय के बाद इसी इंजन के थ्रू थोड़े एक दो डिब्बे लगा के उसमें लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उपयोग होने लगा, राइट। फिर हम लोग जानते हैं कि धीरे धीरे ये भाप का इंजन से बनी जो इंजन है उसमें धीरे धीरे प्रगति होने लगी। यानी कि हम लोग धीरे धीरे ये इंजन है उसने एक अलग लुक ले लिया और धीरे धीरे ये इसमें बहुत से लोगों ने और अपनी खोज का आविष्कार ऐड किया है। और आज हम लोग जानते हैं कि अलग अलग, जैसे कि मेट्रो ट्रेन की बात करें तो वो भी हम लोग इसी का ही एक आविष्कार है। तो ये जो जेम्स वॉट थे वो बहुत पैसे वाले व्यक्ति भी बन गए थे, राइट। नाउ हमारे इस चैप्टर के शब्दार्थ बहुत कम है पर आप लोगों को समझने जरूरी है, राइट। सबसे पहला शब्दार्थ है विचित्र। कौन सा शब्दार्थ है, विचित्र। तो विचित्र यानी कि क्या होगा, अनोखा या तो अजीब। कोई चीज़ हम जब देखते हैं ना तो हम कहते हैं कि ये तो विचित्र है, बिल्कुल कैसा है, विचित्र है, अनोखा है, बिल्कुल अजीब लग रहा है, राइट। तो ये विचित्र यानी कि अनोखा या अजीब। फिर है फटकारा। फटकारा मीन्स डांटा। हम कहते हैं ना कि आज तो मम्मी ने मुझे फटकारा, यानी कि डांट लगा दी। क्या लगा दी, डांट लगाना। फटकारा यानी कि डांटा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कामचोर। कामचोर यानी काम से जी चुराने वाला, जो काम चोर करता है। काम की चोरी मतलब कि काम करने की आलस करता है, तो हम कहते हैं ना कि ये तो काम चोर है। क्या कहते हैं, काम चोर। हम लोगों का काम में मन नहीं लगता। जी चुराना मतलब मन नहीं लगना, राइट। काम से जी चुराने लगते हैं उसको कहते हैं काम चोर। फिर है दृष्टि। दृष्टि यानी कि हमारी नज़र। हम लोग एक ओर से दूसरी ओर जब नज़र करते हैं तो उसको कहते हैं दृष्टि, राइट। विचित्र यानी कि अनोखा और अजीब। फटकारा यानी कि डांटा। कामचोर यानी कि काम से जी चुराने वाला। और दृष्टि यानी कि नज़र, राइट। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। राइट नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग हमारा चैप्टर देखते हैं। तो स्टूडेंट, देखा आपने वीडियो, कैसा लगा, समझ में आया कि किस किस प्रकार की रेल का हम लोग उपयोग करते हैं। मालगाड़ी का उपयोग करते हैं जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें बहुत सारी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। बहुत बार तो हमने ये भी देखा है कि एनिमल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने के लिए इसी मालगाड़ी का उपयोग होता है, राइट। नाउ स्टूडेंट, रेल का आविष्कार हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमारी दुनिया बदल दी है। हम लोग आसानी से, जैसे कि मैंने पहले बात की, आरामदायक सफर कर सकते हैं, राइट। तो चलो लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है पेज नंबर 1515, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 1515। निकाला सभी ने? चलो फटाफट निकालो जल्दी। यस, पेज नंबर 1515 एंड चैप्टर नंबर 3, चुप चुप गाड़ी। चलो शुरू करते हैं। एक सुंदर सा पिक्चर दिखाई दे रहा है हमें, जहां पर एक रेल जा रही है और दो लड़की आ रही है, राइट। वो दोनों देख रहे हैं कुछ। चलो शुरू करते हैं। रोमी और रीवा। तो आपको लगेगा कि ये तो भाई बहन लगते हैं, बट ये भाई बहन नहीं, अभी आगे देखना। रोमी और रीवा के घर से रेल की पटरी दिखाई देती है। हम लोग देख सकते हैं कि कई लोगों के घर रेल की पटरियों के पास होते हैं, राइट। तो ये रोमी और रीवा, उनका जो घर था तो उसी के सामने, घर की खिड़की के सामने ही रेल की पटरी दिखाई देती थी। रेल की पटरी यानी कि हमने देखा वीडियो में
रेल है वो पटरी पर ही चल सकती है, रास्ते पर नहीं। दोनों खिड़की के पास बैठकर अपना खाली समय रेलगाड़ी देखकर और छुप छुप सुनकर बिता देती थी। दोनों क्या करती थी कि अपना खाली समय, यानी कि जब भी वो फ्री हो, राइट, अपने काम में व्यस्त ना हो और फ्री हो, तब वो खिड़की पर बैठते और उस रेल की पटरी और जहां वहां से जब रेल निकलती तो उसकी छुक छुक आवाज सुनकर वो अपना समय बिताते थे। वापस करते हैं। रोमी और रीवा के घर से रेल की पटरी दिखाई देती थी। दोनों खिड़की के पास बैठकर अपना खाली समय रेलगाड़ी देखकर और चुप चुप सुनकर बिता देती थी। नाउ नेक्स्ट लाइन। एक शाम दोनों बहनें, आया, दोनों बहनें हैं रोमी और रीवा। एक शाम दोनों बहनें खिड़की से बाहर देख रही थी। जैसे कि अभी हमने देखा कि वो दोनों अपना खाली का समय उस रेल की पटरी को देख के बिता दे रहे। तो एक दिन उन्होंने बाहर देखा, खिड़की के बाहर देख रही थी। अचानक रोमी बोली, किसने बनाई होगी यह रेलगाड़ी? अचानक रोमी के मन में एक प्रश्न निकला। और क्या निकला? किसने बनाई होगी यह रेलगाड़ी? पास में ही बैठी उनकी दादी बोली। कौन बोला? उसी के पास में उनकी एक दादी बैठी थी और उन्होंने बोला, आओ बच्चों, मैं तुम्हें बताती हूँ कि रेलगाड़ी किसने बनाई। दादी क्या कहती है कि मेरे पास आ जाओ बच्चों, मैं तुम्हें बताती हूँ कि रेलगाड़ी किसने बनाई। रोमी और रीवा थी, वो दोनों खिड़की से कुछ देख रही थी। वह रोज अपना खाली का समय रेल की पटरियां देख के फिर वो अपना समय बिताती थी। तो अचानक रोमी के मन में प्रश्न निकला। देखो, ध्यान रखना, किसके मन में कोई भी क्वेश्चन जिसकी चक्कर लाइन में हम बनाते हैं तो लेसन में से कहीं पर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो रोमी और रीवा, उसमें से रोमी थी, उसको अचानक एक प्रश्न हुआ कि रेल किसने बनाई होगी। तो फिर उसकी दादी क्या कहती है कि आओ बच्चों, मैं तुम्हें रेल की कहानी सुनाती हूँ। नाउ ओपन योर पेज नंबर 16। ओके, डन। वर्षों पहले इंग्लैंड के एक शहर में एक गरीब बालक रहता था। वर्षों पहले इंग्लैंड के एक शहर में एक गरीब बालक रहता था। उसका नाम था जेम्स। क्या था? खाने की जेम्स नहीं, ये एक इंग्लिश नाम है। उसका नाम था जेम्स। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। उसको बिल्कुल पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता था। आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनका पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं था, पर उसका जो कार्य थे वो उसमें नंबर 1 थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी चाहिए। जो भी करना है वो हमें परफेक्ट 100% उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, राइट। तो उसका मन बिल्कुल पढ़ाई में लिखाई में लग नहीं रहा था। वह शैतानी भी बहुत करता था। एक तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं करता था और साथ ही साथ वह बहुत शैतानी भी करता रहता था। एक बार जेम्स ने रसोई घर से आती एक विचित्र सी आवाज सुनी। विचित्र सी यानी कि अनोखी आवाज, अजीब सी। एक दिन क्या हुआ कि जेम्स ने रसोई घर से यानी कि किचन से एक विचित्र सी आवाज सुनी। उसने देखा कि चूल्हे पर एक केतली में पानी उबल रहा है। उसने क्या देखा कि चूल्हे पर क्या हो रहा है, केतली में यानी कि चाकी जो केतली होती है उसमें पानी उबल रहा है। केतली का ढक्कन खटखट खटखट की आवाज के साथ उठ गिर रहा था। क्या हो रहा था? जो ये ढक्कन था केतली का, वो खट खट करके उठ रहा था, गिर रहा था, उठ रहा था, गिर रहा था।
वह कुछ डर सा गया, क्योंकि अभी उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। देखो हम लोग तो सब जानते हैं कि ये भाव है, ये सब वो सब, इसलिए हम लोगों को कुछ अजीब नहीं लगता। पर जब कोई छोटा बच्चा होगा, जब वो ऐसी चीजें पहली बार देखता है, तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और शायद वो डर भी सकता है। जैसे कि यहाँ पर जेम्स डर गया था, उसको क्या लगा कि एकदम ऐसे खटखट की आवाज आ रही है और ढक्कन था वो अपने आप उठ रहा था और गिर रहा था। तभी उसकी चाची वहां आ गई। जेम्स को रसोई घर में बैठा देखकर चाची ने उसे फटकारा। जेम्स था उसकी, हमने कहा था मैंने जैसे कि वीडियो में कि बचपन में उसकी माँ का देहांत हो गया था, तो उसकी चाची रसोई घर में आई और उसे खूब डांटा, फटकारा यानी कि डांट लगाई और कहा, क्या कहा, पढ़ने लिखने में तो तुम्हारा मन नहीं लगता और तुम कामचोरों की तरह यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो। क्या हुआ, उसकी चाची थी, उसने बहुत डांटा और कहा कि पढ़ाई लिखाई में तो तुम्हारा मन नहीं लगता और यहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहे हो। राइट, तो कामचोर कहते हैं यानी कि काम में कोई जिसका मन नहीं लगता। जैसे कि हमने शब्दार्थ में देखा था कि कामचोर यानी कि काम से जी चुराने वाला। राइट, तो यहाँ पर देखो इस लेसन को हम लोग यहाँ पर ही रखते हैं कि फिर जेम्स ने क्या सोचा, फिर कैसे आविष्कार किया, वो सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी तक हम लोग यहाँ पर यही डन करते हैं कि जेम्स की चाची रसोई घर में आई और उन्होंने जेम्स को फटकारा यानी कि डांट लगाई कि पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं, काम चोर हो और यहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहे हो। राइट, तो ये सारी स्टोरी है, कौन सुना रहा है, रोमी और रीवा की दादी। और किसे सुना रही है, रोमी और रीवा को। राइट, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट सेशन। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे की ये स्टोरी कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ हम उसके क्वेश्चन आंसर है उसको भी डन करेंगे। राइट, नाउ स्टूडेंट, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।